तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 4 और आज मैं जा रहा हूँ कोटा एलन आकाश जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से बैग और टी शर्ट के ऑर्डर लेने के लिए। अब तुम बोलोगे जयपुर में तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, कोटा में जाके क्या उखाड़ लेगा तू। वैसे गाइस बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बात मेरे बॉस को कौन समझा है। वैसे गाइस मैंने कोटा जाने के लिए स्पेशल एसी वाली बस में बुकिंग कराई थी, क्योंकि इसका सारा पैसा सेठ देने वाला था। मगर मुझे सेठ को लूटने का ये लालच महंगा पड़ गया और एसी वाली बस रास्ते में ही पंचर हो गई। फिर काफी मशक्कत और टाइम के बाद बस वापस से कोटा की ओर रवाना हुई और फिर रास्तों का लुत्फ उठाते उठाते हम कोटा में एंटर कर गए, जहाँ हमने कोटा के कारीगरों द्वारा की गई शानदार कलाकारी के नजारों को देखा। जैसे ही बस चंबल नदी के पुल पर चढ़ी तो मेरा क्रिएटिव दिमाग ये सोचने लगा कि अगर ये बस पुल के नीचे गिर जाए तो मेरा क्या होगा। फिर यही बात सोचते सोचते मेरे रोंगटे बड़े हो गए और हम कोटा बस स्टैंड पर जाकर खड़े हो गए। फिर यहाँ हमने खाई कोटा की सुप्रसिद्ध कचौरी। एक ही कचौरी खा पाया क्योंकि इसके पैसे सेठ नहीं मैं देने वाला था। फिर गाइस मैं तैयार हो जाता हूँ ताकि बड़ी बड़ी कोचिंग वालों को लगे कि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाला लड़का ऑर्डर लेने के लिए आया है। आखिरकार मैं कोचिंग की ओर रवाना होता हूँ कि इतने में मुझे रास्ते में 2 शानदार नजारे दिखते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम पर रिश्तेदारों को जलाने के लिए वहां से 2 फोटो खिंचवाई लेता हूँ। फाइनली गाइस मैं ऑटो में बैठकर नीट की तैयारी कराने वाले इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एलन में पहुंच जाता हूं, जहां मेरी मुलाकात होती है इस कोचिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया का परचेज डिपार्टमेंट देखने वाले परचेज हेड्स। मगर गाइस यहां बात नहीं बन पाई क्योंकि इनके यहां ऑलरेडी 100 वेंडर्स पाइपलाइन में। फिर ऐसे ही मैं बंसल नाम की दूसरी कोचिंग में भी गया, मगर परचेज डिपार्टमेंट का कोई आदमी अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए मैं वहां से परेशान होकर तीसरी कोचिंग में निकल गया। मगर यहाँ भी परचेज हेड को हमारे सैंपल समझ नहीं आए और उन्होंने ऑर्डर देने से मना कर दिया। फिर ऐसे ही गाइस मैं अलग अलग कोचिंगों में विजिट करता रहा, मगर कहीं भी बात नहीं बन पाई, इसलिए मैं थक हार कर बस स्टैंड की ओर आ गया और बस में बैठकर जयपुर की ओर रवाना हो गया।